हर सांस में तेरा ही नाम, हर धड़कन तेरा पैगाम, मेरी अधूरी कहानी। क्या आप किसका फोन था जो इतने परेशान लग रहे हैं? फोन वो किसी का नहीं है, नहीं बस फ्रेंड। कहीं माहम का फोन तो नहीं था? माहम? कौन माहम? वही वही डाइवर्ट वाली। वो उसको तो मैंने निकाल दिया था। सल्ला, शादी के बाद कितने बदल गए हो तुम? अच्छा मैं नहीं बदला, तुम्हें कुछ हो गया? फोन दो मेरा। बिल्कुल भी नहीं दूंगी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा तुम पागल तो नहीं हो गई? अगर मैं कहूँ कि मैं पागल हो गई हूँ तो फोन दो और जाओ यहाँ से, जाओ जाओ यहाँ से। आई एम सॉरी यार, वो पागल है, बस समझा समझा के थके, इसका बचपन नहीं खत्म होता। कोई बात नहीं, कजिन्स तो होते ही ऐसे। फिर भी थोड़ी सी तो अक्ल होनी चाहिए ना। समझ जाएगी। अच्छा चलो तुम तो यार हो जाओ, मैं बस निकल रहा हूँ। एक्चुअली आज नहीं, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही। यार मैं कुछ नहीं। मेरा ख्याल है आज का दिन तुम रेस्ट कर लो तो बेहतर है। नहीं बेजान, ऑफिस में काम ज्यादा है, जाना ही पड़ेगा। अरे जितनी मेहनत तुम कर रहे हो रहमत, ठीक है बेटा, लेकिन अपनी सेहत का भी तो ख्याल रखा करो। आपकी दुआ मेरे साथ है ना बेजान, मैं ठीक रहूंगा। हाँ शफकत, क्या कह रहे थे? अकाउंट्स की फाइल में क्या देखा तुमने? बेजान मुझे उनमें काफी गड़बड़ लग रही थी। मेरा ख्याल है तुम्हारे पास वो वाली फाइल्स आ गई जिन पे मैंने साइन नहीं किए। रहमत भाई उन सब फाइल्स पे आपके साइन थे। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैंने कोई बेईमानी की है? I'm really very sorry. मैंने रियलाइज किया कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। सॉरी। वैसे तुम बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हो। बदलो खुद को, कब तक ऐसे चलेगा? आप बदल गए हैं क्या, ये काफी नहीं है? कम ऑन ऐसा, मेरी शादी हो गई है यार, बीवी है मेरी। तुम्हें पता ना बीवियों का एक मिनट में शक आता है बीवी के सामने। मुझे लगता है कि तुम्हारे सिर्फ फोन छीनने से रिमशा मुझसे नाराज हो गई। अगर यही बात है तो मैं खुद उनसे माफी मांग लेती हूँ। नहीं तो मैं अब इस मामले में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, मैं बात कर लूंगा उससे। प्लीज माफ कर देना, आप तो मान जाए प्लीज। ऐसा मैं नाराज नहीं हूं तुमसे, मगर प्लीज आइंदा ऐसा कुछ मत कर। ठीक है मैं चलती हूँ। once again I'm very very sorry. अरे ये क्या बदतमीजी है? मेरा फोन दो। नहीं दी, ऐसा मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं, मेरा फोन दो। मैं बिल्कुल भी नहीं दी। सल्ला, शादी के बाद कितने बदल गए हो तुम? अच्छा मैं नहीं बदला, तुम्हें कुछ हो गया? फोन दो मेरा। बिल्कुल भी नहीं दूंगी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा तुम पागल तो नहीं हो गई? अगर मैं कहूँ कि मैं पागल हो गई हूँ तो रहमो,
शर्मू, फोन आ रहा आपका। सोने वो यार, क्या प्रॉब्लम है? सोने वो। उठा लेना फोन, फिर सुबह उठकर मुझे कहेंगे कि रात को क्यों नहीं बताया था। यार एक तो मुसीबत अपने गले डाल लिया मैंने। क्या? तो मैं नहीं कह रहा, मैं जिसने फोन किया उसको कह रहा हूँ। कोई टाइम नहीं है, ना देखते हैं दिन है ना देखते हैं रात है। सुबह इनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा ना कीजिएगा, नुकसान हो जाएगा। प्यार से समझा दीजिएगा। ओह, बंद हो गया। हाँ फिर हेलो, ये कोई वक्त है फोन करने का? हेलो, सिग्नल्स, मैं फोन सुन के आता हूं। हेलो हेलो। कितनी मेहनत करते हैं ना ये। या अल्लाह, मुझे बेटा देना ताकि वो हर काम में अपने बाप का हाथ बटा सके। होल्ड करो 1 मिनट। हाँ बोलो। पहले तुम ये बताओ कि तुम मुझ पे इतना शाउट क्यों कर रहे थे? बीवी के साथ बैठा हुआ था। तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही थी? आती है याद तुम्हारी, छींकें भी आती हैं। वो उन छींकों की वजह से मेरी बीवी को लगा कि मुझे फ्लू हो गया है, मुझे सेब करा दिया। उसमें से था, उसी से गहरी नींद आ गई। गहरी नींद के सपनों में कौन था? नींद अभी इतनी गहरी हुई कहाँ थी, पहले तुम्हारा फोन आ गया। बोलो क्या काम था? बस ऐसे तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए सोचा तुम्हें फोन कर लूं। पार्टी छोड़कर तुम्हें मिलने आया तो था मैं। जिस मुलाकात में जाने की जल्दी हो वो मुलाकात नहीं होती। कितने प्यार से मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया था। हाँ मुझे भी अफसोस है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर मिलते जल्दी, ठीक है? अच्छा आप फोन बंद कर लो वरना से शक हो जाएगा। ओके ठीक है जी, बाय। ओके बाय। शुक्र है जान छुट्टी है। तुम क्या कर रही हो? आपको देख रही थी दूल्हा भाई। मुझे क्या? आप किसका फोन था जो इतने परेशान लग रहे हैं? फोन वो किसी का नहीं है, नहीं बस फ्रेंड। कहीं माहम का फोन तो नहीं था? माहम? कौन माहम? वही ड्राइवर वाली। वो उसको तो मैंने निकाल दिया था। ऑफिस से या अपनी जिंदगी से? ऑफिस से भाई, जिंदगी से उसका क्या काम? सच? वो सच कह रहा हूं, तुम्हारी कसम। मेरी कसम क्यों? इसलिए कि तुम्हें यकीन आ जाए कि मैं सच कह रहा हूं। तुम्हें पता है अब मैं अपने कमरे की तरफ जाने लगा ना, मुझे अचानक महसूस हुआ जैसे खुशबू बिखर गई है। मेरे कदम रुक गए, मैंने मुड़ के देखा तो सच में सामने खुशबू थी। वैसे आपको किसी समझ में आना चाहिए। यार भी तो समझे है। आपने कुछ कहा? अरे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बाहर बैठ के बातें करें। आपको नींद नहीं आ रही? नींद तो आ रही है, लेकिन अब तुम मेहमान हो, तुम्हारे लिए तो जागना पड़ेगा ताकि तुम बोर ना हो जाओ। रियली? थैंक यू। चलो मेरी अधूरी कहानी। अगर
आप चाह रही हैं कि आपके दीवाने को लोग पत्थर मारें, तो फिर मैं क्या कह सकती हूँ? वेल, अगर लोग पत्थर तुम्हें भी मारेंगे तो चोट तो मुझे ही लगेगी ना। बहुत मिस कर रहा हूँ तुम्हें। मैं भी। अच्छा, तो फिर एक काम करते हैं, मैं यहाँ से छुप कर कहीं बाहर आता हूँ और तुम भी आओ, छुप कर मिलते हैं, क्या ख्याल है? हेलो। अरे ये क्या बदतमीजी है? मेरा फोन दो। नहीं दूंगी। अच्छा, मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं, मेरा फोन दो। मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगी। सल्ला, शादी के बाद कितने बदल गए हो तुम? अच्छा, मैं नहीं बदला, तुम्हें कुछ हो गया, फोन दो मेरा। बिल्कुल भी नहीं दूंगी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, तुम पागल तो नहीं हो गई? अगर मैं कहूँ कि मैं पागल हो गई हूँ तो फोन दो और जाओ यहाँ से, जाओ जाओ यहाँ से। आई एम सॉरी यार, वो पागल है, बस समझा समझा के थके, इसका बचपना नहीं खत्म होता। कोई बात नहीं, कजिन्स तो होते ही ऐसे। भी थोड़ी सी तो अक्ल होनी चाहिए ना। समझ जाएगी। अच्छा चलो, तुम तैयार हो जाओ, मैं बस निकल रहा हूँ। एक्चुअली आज नहीं, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही। यार मैं अकेला बोर हूँ तो मैं मिस कर रहा हूँ, मिलना चाहता हूँ। मुझे पता है ना, नियमत में रेस्ट नहीं करती तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है। आई थिंक आई शुड रेस्ट। ओके अच्छा बाबा, ओके, सो जाओ। बाय। बाय। अभी तो तुम फोन पे कह रही थी कि तुम्हें नींद आ रही है और अब सोचो मैं गुम बैठ गई हूँ। बस मम्मा, वैसे ही बात करने का दिल नहीं कर रहा था। अभी तो तुम बिल्कुल ठीक ठाक थी बेटा, ऐसा क्या हुआ बताओ मुझे। ऐसी कोई बात नहीं मम्मा, मैं टेरेस तक जा रही हूँ। आज तो थकन हो गई। मैं उतार देती हूँ आपके जूते। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। क्यों? मैं क्यों ना करूं? बीवी हूं मैं आपकी। मुझे याद है कि तुम मेरी बीवी हो। वैसे जोड़ी अच्छी लग रही थी। किसकी? हमारी? नहीं नहीं, मेमू और रिमशा की। हमारी जोड़ी तो तब अच्छी लगती ना जब हम साथ जुड़ के बैठते। आपके तो फोन कभी आ रहे थे कभी जा रहे थे। इतनी बिजनेस कॉल्स तो पहले कभी नहीं आई। तो बाबा बिजनेस बढ़ गया है अब, हर नई कंपनीज हमें ज्वाइन कर रही हैं। जब किसी को भी बात समझ में नहीं आती है तो फिर वो फोन करके पूछ लेते हैं कि कारोबार को आप किस तरीके से करना। इतना काम, ना दिन की होश है आपको और ना रात का पता। हाँ तो घर वालों के लिए, हमारे लिए ये सब तो करना ही पड़ेगा मुझे। अच्छा, अगर आप ज्यादा थक गए तो मैं दबा दूं आपको? कोई जरूरत नहीं है, थैंक यू। वो आप फंक्शन से गायब कहाँ हो गए थे? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम बात नहीं आ सकती। मैं जो मर्जी कर लूं, तुमने शक करना ही करना। मैं अपनी अगर जान भी दे दूंगा ना, तभी तुम्हें यकीन नहीं दिला सकता। अब आपको कैसे समझाऊं मैं? वैसे तो औरत का दिल पहाड़ जितना बड़ा होता है, लेकिन जैसे ही कोई जरा सा भी शक किसी और की शराकत का वहम डाल देता है ना, तो शीशे से भी नाजुक हो जाता है ये दिल।
नेमत को आज हमारे साथ नाश्ता करना चाहिए था। वो बीजान रात भर जागते रहे ना, तो इस वजह से वो आ नहीं सके। तो क्या हुआ? नहीं नहीं, शादी हुई है उसकी, इतना मार्जिन तो है उसके लिए। क्यों शफकत? दूल्हा भाई भी तो सारी रात जागते रहे। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? ठीक तो है? हाँ जी, वो बस वो बीजानी में जुकाम हो गया था। कोई दवाई शवाई खा ली होती बेटा? जी जी, कुलसुम ने सिरप दे दिया था, काफी बेहतर है। कमाल है, रात को इस घर के तीनों मर्द जागते रहे। एक अपनी बीवी की वजह से, एक फ्लू की वजह से, और शफकत भाई पता नहीं किस परेशानी की वजह से। शफकत, क्या परेशानी है तुम्हें बेटा? बीजान, कल मैंने कुछ फाइल्स चेक की थी तो उनमें कुछ प्रॉब्लम है। रहमत, जी बीजान। अरे क्या हो गया बेटा? कुछ नहीं। मेरा ख्याल है आज का दिन तुम रेस्ट कर लो तो बेहतर है। नहीं बीजान, ऑफिस में काम ज्यादा है, जाना ही पड़ेगा। अरे जितनी मेहनत तुम कर रहे हो रहमत, ठीक है बेटा, लेकिन अपनी सेहत का भी तो ख्याल रखा करो। आपकी दुआ मेरे साथ है ना बीजान, मैं ठीक रहूंगा। हाँ शफकत, क्या कह रहे थे? अकाउंट्स की फाइल में क्या देखा तुमने? बीजान, मुझे उनमें काफी गड़बड़ लग रही थी। मेरा ख्याल है तुम्हारे पास वो वाली फाइल्स आ गई जिन पे मैंने साइन नहीं किए। रहमत भाई, उन सब फाइल्स पे आपके साइन थे। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैंने कोई बेईमानी की है? रहमत भाई, आप गलत समझ रहे हैं। जब मेरे साइन पेपर्स पर हैं तो इसका मतलब यही है ना कि बेईमानी की है मैंने। आप गलत समझ रहे हैं रहमत भाई। हाँ, मैं गलत समझ रहा हूँ, तुम सही समझ रहे हो। अगर तुम्हें कोई ऐसी वैसी बात नजर आई थी, कोई फ्लॉ नजर आया था पेपर्स में, तो ऑफिस में बैठकर मेरे से डिस्कस कर लेते। घर में जिक्र करने की क्या जरूरत थी? तुम तो चाहते ही हो कि बीजान के सामने मेरी बेइज्जती हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप रहमत भाई? सच कह रहा हूं मैं। जलते हो तुम मेरी मेहनत से और उस एतबार से जो बीजान मुझ पर करती हैं। बीजान, बस अब मेरे से मजीद ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं होगी। ठीक है, आप सब कुछ शफकत के हवाले कर दें, यही देखे सारा काम। मैं बड़ा भाई हूं, कोई बात नहीं, मैं फिर भी इसके अंदर काम कर लूंगा, लेकिन ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। रहमत, कूल डाउन, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। शफकत, बस कर दो, तुम्हारा बड़ा भाई है, तमीज करो। बीजान, मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं। बहरहाल मैं क्या करूं, मेरा छोटा भाई है, मैं इससे कुछ कह भी नहीं सकता। लेकिन इतना जरूर है कि आज मैं सारी फाइल्स घर लेकर आऊंगा और आप खुद उन्हें चेक करेंगे। शफकत, जब तक किसी बात का पूरा सबूत ना हो तो उसके बारे में बात नहीं किया करते। बीजान, मैंने अकाउंट्स की बात की है, किसी पे इल्जाम नहीं लगाया है, और ना ही रहमत भाई को बेईमान कहा है। बीजान, आपने देख भी लिया और सुन भी लिया। और चले ऑफिस, मुझे बताओ कि कहां कहां कौन कौन सी बेईमानी की मैंने। लेट्स गो। पता नहीं दिन ब दिन इस शफकत को क्या होता जा रहा है। उसकी बीवी भी नहीं समझाती इसे। मुझे पता है ये आग किसकी लगाई हुई है।